भागलपुर के सुल्तानगंज शाहाबाद गांव निवासी प्रॉपर्टी डीलर अमित झा की हत्या की पुष्टि एसएसपी द्वारा किए जाने के बाद से पुलिस की गिरफ्त में अपराधी दिलीप मंडल अब तक नहीं आ पाया है। वहीं इस मामले में पुलिस प्रशासन के द्वारा कोर्ट के आदेश पर बाथ थाना क्षेत्र के मनिहारी गांव निवासी दिलीप मंडल के घर पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। विधि व्यवस्था डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के निर्देश पर सुल्तानगंज शाहकुंड अकबरनगर बाथ थाना की पुलिस की मौजूदगी में कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस ने दिलीप मंडल के घर दरवाजा और खिड़की तोड़कर घर में रखे पंखा, टेबल, फ्रिज, टीवी, चौकी, गोदरेज सहित अन्य चीजों को जब्त कर लिया है। गौरतलब है कि सुल्तानगंज के शाहाबाद गांव निवासी प्रॉपर्टी डीलर अमित झा का 22 नवंबर को रहस्यमय तरीके से लापता हो गए थे, जिसके बाद 26 नवंबर को वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने इसकी हत्या की पुष्टि की थी। इस मामले में 5 लोगों को नामजद किया गया था, जिसमें 3 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि दिलीप मंडल अब तक फरार चल रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत शनिवार को भागलपुर नाथनगर के सेंट पॉल स्कूल में विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विज्ञान मेला में विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा विज्ञान से संबंधित विषयों पर परियोजना प्रदर्शित की गई। साथ ही भारत के विभिन्न प्रदेशों से संबंधित वेशभूषा, खान पान एवं कला संस्कृति को भी प्रदर्शित किया गया। नई शिक्षा नीति कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने एक से बढ़कर एक विज्ञान प्रदर्शनी लगाई। वहीं सेंट पॉल स्कूल के प्राचार्य ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास एवं पढ़ाई के साथ साथ हर क्षेत्र में वे प्रायोगिक तरीके से सीखें और सिखाएं। आधार पर एनईपी के आधार पर बच्चों के साथ में केवल क्लासरूम टीचिंग नहीं, उसके साथ साथ एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग भी होना है, क्रिएटिविटी लाना है बच्चों में। इस पर्पस को लेते हुए साइंस और आर्ट्स दोनों पर ध्यान देते हुए प्रोजेक्ट बना करके बच्चे अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि एनईपी को जो 2023 से लागू हो रहे हैं स्कूल्स में, उसमें ये सही रूप से लोग अभी से तैयार हो जाएं कि उसमें अच्छे से हम लोग एनईपी को फॉलो कर सके स्कूल में। पीरपैंती थाना क्षेत्र के छोटी दिलौरी गांव में नीलम देवी की हत्या के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता एक एक कर पीड़ित के परिजनों से मिलने आ रहे हैं। बीजेपी एमएलसी एवं बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री देर शाम पीड़ित परिवार के गांव पहुंचे। पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन ने परिवार वालों से घटना को लेकर जानकारी ली। वहीं दोनों आरोपियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाकर कठोर से कठोर सजा दिलाए जाने को लेकर पुलिस प्रशासन से मांग की है। वहीं उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद मिल सके, इसके लिए वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करेंगे। प्रशासन से बातचीत किया और यहाँ भी लोगों से बात किया कि जो अपराध और अपराधी है उसे बख्शा नहीं जाएगा, संयम से काम लें, ये भी अपील किया। सब हमारे पार्टी के लोग कांटेक्ट में थे। हमारे जिला अध्यक्ष पोस्टमार्टम के वक्त भी वहाँ पे पूरी तरह पार्टी के लोग खड़े थे। और ये समय हम तो यहाँ के लोकल हैं, 2 बार यहाँ से सांसद रहे हैं और इस नाते हमारे ये परिवार के लोग हैं, तो इस दुख की घड़ी में मैं आया हूँ। इसमें कोई राजनीति नहीं है, अपनापन है और अपनापन में इस गरीब परिवार के साथ खड़े हैं। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समीप 2 बाइकों में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल सवार युवक नशे में धुत थे। घटना के बाद मोटरसाइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों के द्वारा जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एक मोटरसाइकिल सवार युवक मोटरसाइकिल लेकर वहां से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि घटना के बाद पुलिस को खबर देने के बाद भी पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची, जिसके बाद आम लोगों के द्वारा ही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 2 युवक की हालत नाजुक बनी हुई है, जबकि एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बिहार में पिछले 6 साल से शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन लगातार शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ती देखी जाती रही है। ताजा मामला भागलपुर जिला के शाकचक थाना क्षेत्र से सामने आ रहा है, जहां एक शराबी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को आया।
बताया जाता है कि शराबी यूनियन बैंक शीतला स्थान के पास सड़क के किनारे बेसुध गिरा पड़ा था, जिसे गिरा देख शाकचक थाना पुलिस ने उसे उठा कर लाया, लेकिन शराबी पुलिस स्टेशन के सामने भी हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगा। शराबी की पहचान जलराही निवासी टिंकू मंडल बताया जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अप्रैल 2016 में राज्य में शराबबंदी लागू की थी। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद दूसरे राज्यों से इसकी तस्करी आए दिन हो रही है। आए दिन जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत भी हो रही है। इसके बावजूद भी लोग शराब पीने से बाज नहीं आ रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? टिंकू मंडल। कौन मंडल? टिंकू मंडल। हाँ घर कहाँ हुआ? जी हाँ? कौन सा? टिंकू मंडल। टिंकू मंडल तुम्हारा नाम है? हाँ पिता का नाम? पिता का नाम विश्व मंडल। बीसू मंडल। हाँ घर कहाँ हुआ? दलाई चौक। जरलाही चौक। जरलाही क्या है तुम? गिरा कहाँ पे था तुम? हाँ तुम कहाँ पे गिरा था? वहीं गिरे थे। किस जगह पे? ध्यान नहीं है। अच्छा ध्यान नहीं है। कहाँ पिया था तुम? पिए थे। कहाँ पे? इधर घूमो, बोलो। यहाँ कहाँ देख पे लिए। पिए थे तुम? यहाँ देख लिए पूरा पूरा। हाँ, कहाँ पे पिए थे? ठीक आए थे उधर से। किधर से? कौन से बताया? अलीगंज से। अलीगंज से पी के आया था। हाँ गिर गया तुम कहाँ पे? दलाई चौक पर। जरलाई चौक। भागलपुर लोहिया पुल के नीचे दो दुकानदार के बीच दुकान लगाने के दौरान आपस में झड़प हो गई, जिसमें एक युवक के द्वारा एक महिला के सर में चोट लगने से वह घायल हो गई। वहीं देखते ही देखते मामला बढ़ गया, जिसके बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वहां के एसआई रमणी झा ने घटना का जायजा लिया। वहीं इस दौरान कोतवाली के एसआई ने मीडिया कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करने लगे। बता दें कि कोतवाली के एसआई का ये पहला वाकया नहीं है, उन्होंने कई बार मीडिया कर्मियों के साथ डांट डपट किया है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में एक बार फिर से आंदोलन की शुरुआत हो गई है। इस बार छात्र राजद के द्वारा आंदोलन की जा रही है। शनिवार को विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के सामने कुलपति और कुलसचिव का छात्रों ने पुतला दहन किया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल टीएनबी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय चौधरी का कार्यकाल 5 तारीख को पूरा हो गया है, जिसके बाद प्रिंसिपल के द्वारा विश्वविद्यालय को पत्र लिखा गया था, जिस पर विश्वविद्यालय के द्वारा कमेटी गठित कर दी गई है। वही छात्र राजद का कहना है कि प्राचार्य पर पहले से ही कई भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं और कई रिपोर्टों में वे दोषी भी पाए गए हैं। उसके बावजूद भी विश्वविद्यालय प्रशासन उन्हें हटाने का काम नहीं कर रही है। आंदोलन कर रहे छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग रखी है कि अविलंब उन्हें प्रिंसिपल के पद से हटाया जाए, नहीं तो विश्वविद्यालय में चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। सरकार अपनी जगह है, ये विश्वविद्यालय का काम है जो कि राजभवन से देखी जाती है। यहाँ पे सरकार का कुछ अभी नहीं है। ठीक, पुतला दहन करने का मेरा हम लोग का एक ही मात्र उद्देश्य था कि बीते 6 दिसंबर को टीएनबी के वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार चौधरी का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जो कि कई तरह के वित्तीय अनियमितता, परीक्षा में कदाचार बढ़ाने तथा अन्य कई आरोपों में दोष सिद्ध हो चुके हैं। विश्वविद्यालय के द्वारा, राजभवन के द्वारा उनके ऊपर उनके क्रियाकलाप पर टीका टिप्पणी की गई है और उस सारी चीज़ को देखते हुए भी विश्वविद्यालय प्रशासन अब तक उन्हें कार्यकाल पूरा होने के बावजूद भी अन्यत्र स्थानांतरण नहीं किया गया है। बिहार में आए दिन विद्यालय में मिड डे मील की गुणवत्ता में कमी आने को लेकर कई क्षेत्रों के स्कूल में अभिभावक आंदोलन करते दिखते हैं। वहीं कई विद्यालय के बच्चे मिड डे मील के जहरीले खाने खाकर बीमार भी हो जाते हैं, फिर भी विद्यालय प्रशासन सचेत नहीं होती है। ऐसा ही कुछ मामला भागलपुर के सबौर प्रखंड से सामने आया है, जहां रजंदीपुर के मध्य विद्यालय में मिड डे मील में कीड़ा मिलने पर परिजनों ने हंगामा किया। बताया जा रहा है कि पिछले 4 दिनों से खाने में कीड़ा निकल रहा है, जबकि इसकी शिकायत प्रधानाध्यापक से की गई तो उन्होंने इस पर कोई
कोई भी संज्ञान नहीं लिया। इतना ही नहीं, जब बच्चों ने अपनी थाली के खिचड़ी में मरे पिल्लू को दिखाया तो प्रधान अध्यापक ने कहा कि ये चावल का लंबा दाना है और जबरन बच्चों को खिलाया गया। इधर परिजनों का कहना है कि यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण खाना नहीं दिया जाता है। उन लोगों ने कई बार प्रधान अध्यापक से इसकी शिकायत भी की है, बावजूद इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के खेल कैलेंडर से बॉक्सिंग को हटा दिए जाने के बाद बॉक्सिंग से जुड़े खिलाड़ी काफी आक्रोशित हैं। हरियाणा के रोहतक में जनवरी में होने वाले बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए 12 तारीख तक विश्वविद्यालय को एंट्रेंस के लिए रिपोर्ट भेजनी है, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय के द्वारा हरियाणा में होने वाले बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए लेटर नहीं भेजा गया है। इसको लेकर बॉक्सिंग से जुड़े छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय के कुलसचिव से मिली और उनसे मांग की है कि जल्द से जल्द उन लोगों को हरियाणा में होने वाले बॉक्सिंग प्रतियोगिता में खेलने के लिए भेजा जाए, क्योंकि यहाँ की छात्र छात्राएं नेशनल स्तर से लेकर राज्य स्तर पर बॉक्सिंग में मेडल ला चुकी हैं। उसके बाद भी विश्वविद्यालय के द्वारा कैलेंडर से बॉक्सिंग को क्यों हटा दिया गया, इसको लेकर छात्रों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। जबकि विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा खेल को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाने की बात कही गई थी, लेकिन यहाँ विश्वविद्यालय के द्वारा कैलेंडर से खेलों को ही हटाया जा रहा है। वही कुलसचिव का कहना है कि वे इसके लिए खेल पदाधिकारी और कुलपति से बात कर इस पर जल्द कोई निर्णय लेंगे। विश्वविद्यालय के कैलेंडर से खेल का जो कैलेंडर होता है उससे बॉक्सिंग को हटा दिया गया है। अब उन लोगों का कहना है कि बॉक्सिंग नहीं है, खिलाड़ी नहीं है। अगर खिलाड़ी है नहीं तो फिर इतना खिलाड़ी आए हम लोग कहाँ से? पिछले बार भी मेहनत किए थे, पिछले बार स्टेशन से सब कोई घूम के आ गया था सारा स्टूडेंट, जबकि उस बार ट्रैक सूट सब कुछ नहीं मिला था, कोई भी किट नहीं मिला था। कहाँ खेल चुके हैं आप लोग? हम 7 नेशनल खेल चुके हैं और एक खेलो इंडिया भी खेले हैं, और जिसमें देहरादून में उत्तराखंड में हम ब्रॉन्ज मेडल भी दिए थे। अब हम इस मुद्दे पर फिर हम एक दिन बुलाए थे स्पोर्ट्स इंचार्ज को। अभी हम तुरंत उनको स्पोर्ट्स इंचार्ज को बुलाते हैं और उनको हम वीसी साहब से बात करवाते हैं। बॉक्सिंग की ये जो स्थिति है यहाँ, जब विद्यार्थी आए हैं बॉक्सिंग के, तो फिर हम उस पर स्पोर्ट्स इंचार्ज से कहेंगे कि पुनर्विचार कीजिए और वीसी साहब से भी बात कीजिए और सिचुएशन को उनको हम समझाने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक होगा, जहाँ तक संभव है, हम प्रयास करते हैं कि इनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र के बलुआचक पंचायत के ग्राम मखना में राजद के कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय बैठक की। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव ने किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद ने कहा कि हर राजद कार्यकर्ता प्रत्येक पंचायत और गांव में जाकर अपने संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे। वही विधायक ने कहा कि पंचायत स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने से कार्यकर्ता और पार्टी दोनों को बल मिलेगा। बैठक में नाथनगर विधायक अली अशरफ सिद्दीकी, केदार यादव, सनहौली पंचायत के मुखिया मोहम्मद मरगूब समेत सैकड़ों कार्यकर्तागण मौजूद रहे। इसका बैठक संगठन की मजबूती के लिए यहाँ पर रखा गया था। हम शुरू से ही यहाँ पर बैठ करके देख रहे थे कि हमारा जगदीशपुर प्रखंड इकाई का संगठन कैसा है, तो हमको लगा कि संगठन काफ़ी मजबूत है, कार्यकर्ता लोग लगे रहते हैं। यहाँ चूँकि हमारे प्रखंड अध्यक्ष वो स्वस्थ चल रहे थे, तो आज हम लोगों ने यहाँ एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का काम किया। वो मोहम्मद कौसर नाम है। और उसके बाद जो है और सभी पंचायत में संगठन है, पंचायत अध्यक्ष है, सभी पंचायतों के अध्यक्ष आए भी थे। और संगठन में जो पदाधिकारी लोग हैं सभी लोग पूरा मेहनत करते हैं। हम लोग के संगठन की मजबूती के प्रदान करने के लिए बैठक थी और संगठन हमारा बहुत मजबूत है। पूरे ज़िला में, पूरे इलाके में हम लोग एकजुट हैं अपने संगठन को लेकर के। हमारे यहाँ पूरा संगठन का टीम जो होता है वो बना हुआ है। आज की बैठक में कार्य करने का आपका अध्यक्ष चुना गया है, कैसे निर्वहन करेंगे? पार्टी को मजबूत बनाएंगे, हर घर जाएंगे, हर पंचायत जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, पार्टी को हर तरह से मजबूत करेंगे और इस बार जो है तो तेजस्वी को सीएम बनाएंगे इंशाल्लाह।
मालदा डिवीजन के डीआरएम भागलपुर स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने यात्री सुविधा को लेकर चल रहे कार्य का निरीक्षण किया। वहीं ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय में चैम्बर के अधिकारियों और व्यापारियों के साथ चर्चा की गई, जिसमें व्यापारियों के आने वाले माल यहां किस तरह से आते हैं और किस तरह से जाते हैं इसकी जानकारी ली गई। वहीं डीआरएम ने बताया कि यह स्टेशन यात्रियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण शहर है, जबकि उद्योग के मामले में भी यह शहर बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आज की चर्चा में कई समस्याएं व्यापारियों के द्वारा बताई गई है, जिसे हल करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि एक जॉइंट पार्सल प्रोडक्ट की शुरुआत की गई है, जिसमें भारतीय रेल और इंडिया पोस्ट की पहल से शुरू किया गया है, जिसमें शुरुआत के अंत तक की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। डीआरएम ने बताया कि आने वाले समय में रेलवे व्यापारियों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहा है। ये भागलपुर यात्रियों के संदर्भ में तो महत्वपूर्ण शहर है ही है, लेकिन उद्योग के कॉन्टेक्स्ट में भी हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए भागलपुर चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साथ आज मुलाकात हुई, बैठक हुई, इनफॉर्मल चर्चा हुई। जो ग्रोथ के एवेन्यूज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके ऊपर बातचीत हुई। कहाँ कितना माल किस माध्यम से जा रहा है, तो उनकी लॉजिस्टिक्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके बारे में ट्रेड के सभी सम्मानित मेंबर्स ने हमको अवगत कराया। जो चीज़ें हमको प्रॉब्लम्स के रूप में सामने आ रही हैं, रेलवे उसमें जो मदद कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक नया प्रोडक्ट जॉइंट पार्सल प्रोडक्ट के नाम से है, जो कि भारतीय रेल और इंडिया पोस्ट की पहल है, जिसमें दोनों विभागों ने इकट्ठा होकर के इस प्रोडक्ट को डेवलप किया है, जिसमें कि न केवल टर्मिनल टू टर्मिनल ट्रांसपोर्टेशन बट कि फर्स्ट एंड लास्ट माइल की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और एक सिंगल बिल्टी जिसको कहते हैं, सिंगल पी वे बिल, पार्सल वे बिल, सिंगल बिल के तौर पे आपको ये सुविधा डोर टू डोर उपलब्ध हो जाएगी। इंश्योरेंस भी इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है, मैकेनाइज्ड लोडिंग अनलोडिंग। तो ये जो प्रोडक्ट था, इसके बारे में हम लोगों ने सीनियर DCM, सीनियर DME हमारे साथ में थे, हमारे अधिकारी, तो हम लोगों ने विस्तार से ट्रेड के साथ इसको शेयर किया है।